मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, खासतौर गवर्नर साहब से, कि वो गवर्नर जो है, ये मुझे मालूम है ये बहुत ही बुरदबार, रिजनेबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नर है। इससे पहले भी गवर्नर दो आए यहाँ पर, लेकिन वो बातें ज़्यादा करते थे। ये काम करने वाला गवर्नर है। हम मजलूमों की आवाज़ जनाब गवर्नर साहब से हमारी तरफ से गुजारिश है कि तीनों जवानों की लाशें इनके घर वालों को हवाला किया जाए और हम शरई तौर पर उनको तदफीन कर सकें। अतहर की लाश को, अतहर की लाश को, जुबैर की लाश को, एजाज की लाश को, we want justice, we want justice, we want justice। मैं आईजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि कल उन्होंने मीडिया से कुछ जवाब दिए थे कि जैसा हम सब जानते हैं तो किसी भी सिविलियन का डेथ होता है तो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उनके बुरियल में, पब्लिक भी मानते हैं। लेकिन अगर किसी मिलिटेंट का डेड बॉडी हम देंगे या मिलिटेंट का एसोसिएट का देंगे तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग है ना सैकड़ों में चले जाते हैं, थाउजेंड में चले जाते हैं। और अभी कोविड खत्म नहीं हुआ। मुझे शर्म आती है इन लोगों से, मतलब ये कहने में, क्या पहले मुजरिम को सज़ा देते हैं फिर ये जाते हैं फाइल लेके जज को बोलते हैं कि इसका ये इंसाफ कर दो। जैसा हम सब जानते हैं तो किसी भी सिविलियन का डेथ होता है तो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उनके बुरियल में, पब्लिक ही मानते हैं। लेकिन अगर किसी मिलिटेंट का डेड बॉडी हम देंगे या मिलिटेंट के एसोसिएट का देंगे तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग है ना सैकड़ों में चले जाते हैं, थाउजेंड में चले जाते हैं। और अभी कोविड खत्म नहीं हुआ। अगर हम उसको दे देंगे मान लीजिए तो लोग बहुत लोग देखने आ जाएंगे, हजारों में आ जाएंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा। या तुमको फाइट करना पड़ेगा, टीयर सेल करना पड़ेगा, चाहे हमको पैलेट यूज करना पड़ेगा, उसमें भी आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे। तो उनका चूंकि बुरियल हो गया है, उनके पेरेंट्स के सामने हुआ, उसमें पुलिस, मजिस्ट्रेट, उनके पेरेंट्स भी, उनके फैमिली मेंबर पार्टिसिपेट किए हैं। तो अभी देने की लॉजिक दोबारा किसी का बुरियल होता नहीं है। कि आप उनको डेड बॉडी वापस नहीं देंगे? बिल्कुल, अभी देने को सवाल ही नहीं उठता है बोला, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट 60% प्रूव हो गया। अब उनके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, हमारे पास डाटा आ रहा है, पूरा एक्सपर्ट लेके उनके सामने रखते हैं कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था पूरा। मैं आईजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि कल उन्होंने मीडिया से कुछ जवाब दिए थे कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 60% हमने मतलब ये कार्रवाई की है, अभी 10% बाकी है, इसमें 10 दिन और लगेंगे। मुझे शर्म आती है इन लोगों से, मतलब ये कहने में, क्या पहले मुजरिम को सज़ा देते हैं फिर ये जाते हैं फाइल लेके जज को बोलते हैं कि इसका ये इंसाफ कर दो। मतलब कौन सी बात है, पहले मुजरिम को, अतहर को पहले सज़ा दिया गया है, अब ये सबूत ढूंढ रहे हैं, सबूत ढूंढ रहे हैं कि ये गुनहगार था या बेगुनाह था। और दूसरी बात उसने बोली थी कि अगर मैं इनकी डेड बॉडीज वापस कर दूं तो कोविड की वजह से मैंने ये रोके हैं, क्योंकि यहाँ लोग जमा होंगे, मतलब बाकी परेशानियाँ वहाँ होंगी। मैं आईजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक रिश्तेदार मारा गया था, वो पुलिस में था, नटीपोरा में, मंजूरा में। मैं भी उसके जनाजे में शामिल था। 10,000 लोगों ने वहाँ जनाजा अदा किया। जब उनके घर वालों को वो डेड बॉडीज वापस दी गई, मेरे बच्चे को, हमारे बच्चे को क्यों नहीं दे रहे हैं ये? मतलब ये इसमें क्यों, मतलब ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? और मैं आपकी वसादत से तो मतलब आईजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये लिख के दे दूँ, मैं शाम को या रात को ही उसको यहाँ दफन करूँगा। बस मुझे उन्हीं कायदों के हाथ में, चाहे वो 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, उन्हीं के हाथ में उसकी डेड बॉडी मेरे घर तक लाइए। मैं रात को ही मतलब मेरे घर में जो बूढ़ा बाप है, माँ है, उसकी बहन है,
वो मुझे रोज रोज कह रहे हैं कि आपने अतर को कहाँ रखा। उन्होंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। मैं गुजारिश करता हूँ आईजी साहब से कि मेहरबानी करके मैं रात को ही उसको घर में लाऊंगा, रात को ही मैं उसको दफन करूंगा। अपने ये जो मैंने कब्र यहाँ खोदी है उसमें मैं रात को ही दफन करूंगा। मैं लिख के दे दूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आए और मेरी ये बात आप पूरी दुनिया तक पहुँचाए कि कितना जुल्म हो रहा है हमारे कश्मीर में, कितना जुल्म हो रहा है। मैंने इसलिए ये काली पट्टी बोली थी कि ये लगाना, क्योंकि कल कोई बेगुनाह इसी तरह फेक इनकाउंटर करके उनको मतलब ये दहशतगर्द बनाते हैं। इस पे थोड़ा अगर सब लोग दुख करते तो कम से कम इस पे रोक लग जाती। मैं मोहम्मद सुख शाह बस करकमा गाँव ज़ुबैर अहमद लोन का रिश्तेदार हूँ। मेरी साली का लड़का है वो, और उसका भाई भी मेरे साथ है, उसका चाचा भी मेरे साथ है, और भी बहुत से रिश्तेदार हैं। मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, ख़ासतौर गवर्नर साहब से, कि वो गवर्नर जो है ये मुझे मालूम है बहुत ही बुरदबार, रिजनेबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नर है। इससे पहले भी गवर्नर दो आए हैं यहाँ पर, लेकिन वो बातें ज़्यादा करते थे। ये काम करने वाला गवर्नर है। हम मज़लूमों की आवाज़ जनाब गवर्नर साहब से हमारी तरफ से गुजारिश है कि तीनों जवानों की लाशें इनके घर वालों को हवाला किया जाए और हम शरई तौर पर उनको तदफीन कर सकें। और इससे पहले भी ऐसा वाक़ा पेश आया शोपियान में, इनकाउंटर मुंशी पोरा और बेकसूर मारे गए। लिहाजा मज़लूमों के साथ इंसाफ किया जाए और हमें फौरन पूरी तौर डेडबॉडी वापस दिया जाए। तहक़ीक़ात एजेंसी हमारी गुजारिश है वो पूरा तहक़ीक़ात करके ये पता चले दूध का दूध, पानी का पानी। अगर इमरजेंसी में वो शामिल है तो हम खामोश रहें। अगर नहीं होंगे तो मेहरबानी करके हमें ये डेडबॉडी वापस दिया जाए। यही तरगांव वाले और जाला वाले और उत्तरगांव वाले की तरफ से गुजारिश है LG साहब से, IG साहब से, और तमाम कारण हुकूमत के जो अहलकार हैं उनसे गुजारिश है कि हमें डेड बॉडी वापस दिया जाए। बाकी बस